हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल कोडिंग थॉट्स। गाइस, ये हमारे सी बिगिनर फ्रेंडली कोर्स की तीसरी वीडियो है जिसमें हम सी लैंग्वेज के लिए इन्वायरमेंट सेट करने वाले हैं, जिसमें हम रिक्वायर्ड टूल के इंस्टॉलेशन और सेटअप को देखने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि सी काम कैसे करती है। अपनी पिछली वीडियो में हमने कंप्यूटर फंडामेंटल्स को, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को, डाटा को, प्रोसेसर को, मेमोरीज को बहुत अच्छे से जाना। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और अपने सजेशंस कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें बेसिकली दो टूल की ज़रूरत होती है। इसके लिए हमें ज़रूरत होती है एक टेक्स्ट एडिटर की, जिसमें हम कोड को लिखते हैं, और एक कंपाइलर जिसमें कोड रन होता है या जिसकी वजह से कोड रन होता है। अधिकतर हमने सुना है कि कोडिंग सिस्टम पर या फिर लैपटॉप पर की जाती है, और ये बात सही भी है कि लैपटॉप पर या सिस्टम पर हम अच्छे से डिसिप्लिन्ड मैनर में कोडिंग कर सकते हैं, क्योंकि इतने सारे कीज, इतने सारे सिंबल्स, जिनका अरेंजमेंट इतना कूल होता है, जिससे कोडिंग करना बेहद आसान हो जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हमारे पास कोई डेस्कटॉप या कोई लैपटॉप नहीं है तो हम कोडिंग नहीं कर सकते। आज हम उन मेथड्स की बात को करेंगे जिन जिनसे हम सी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली हम विंडो से शुरू करते हैं। पहला मेथड है जो बेसिकली हम इस कोर्स के लिए यूज़ करने वाले हैं, वो है सी कंपाइलर को डाउनलोड करके वी एस कोड टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करके और सी कंपाइलर का पैथ सेट करके। तो इसके लिए हम सबसे पहले आते हैं अपने कंप्यूटर में और ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। ब्राउज़र में मेरे पास मेरा ब्राउज़र ब्रेव है। आप अपने अकॉर्डिंग आपका जो भी ब्राउज़र है, क्रोम ब्राउज़र है या फिर मोजिला, जो भी है, बट मैं एक्चुअली ब्रेव यूज़ करता हूँ, तो मेरा ब्राउज़र ब्रेव है। इसमें जाकर आपको सर्च करना है VS कोड डाउनलोड, और जैसे ही आप ये सर्च करोगे तो जो सबसे पहला लिंक आ रहा है, मैं सबसे पहले बेसिकली इस पर जाता हूँ और ये आ गया विंडो 10, 11, जिस भी बिट में चाहिए। एक्चुअली मेरा तो 64 बिट सिस्टम है। अगर आपका 30 बिट है, 30 बिट के साथ, और अगर आप मैक पर काम कर रहे हो या लिनक्स पर, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे इधर वर्जन्स, वेरिएबल सब अवेलेबल हैं। और हम इसके बाद जाते हैं, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया है, मैक के लिए भी, लिनक्स के लिए भी, विंडोज़ के लिए भी। मैं बेसिकली यूज़ करूँगा 64 बिट विंडोज़ जो मेरी है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट फॉर डाउनलोडिंग VS कोड, और इसके बाद हमारी डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। एक्चुअली मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं इसमें कुछ ज़्यादा करूँगा नहीं, तो इसलिए मैं इधर से सब बेसिकली कैंसिल कर दूँगा। साथ ही जैसे ही हम करेंगे, इसके बाद जो हमें इम्पोर्टेंट चीज़, जो हमें एक चीज़ और डाउनलोड करनी है, वो है हमारा सी कंपाइलर। और सी कंपाइलर के लिए हमें बेसिकली सी कंपाइलर के लिए हम जाएंगे GCC और विंडोज़। एक्चुअली GCC एक कंपाइलर है, बहुत से कंपाइलर GCC, डेल C++ भी, लेकिन मैं GCC को रिकमेंड करूँगा। गेट द लेटेस्ट वर्जन ऑफ मिग GW W64, और यहाँ से हम MSYS को डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है, डाउनलोड द इंस्टॉलर, और मैं इंस्टॉलर पर क्लिक करूँगा, और जैसे मैंने क्लिक किया है पूछ रहा है कि डाउनलोडिंग कर दे, मैंने कहा ठीक है। इसके बाद हम अपनी लोकेशन जहाँ पर भी हम इसे डाउनलोड करना चाहते हैं, मैंने डाउनलोड में सेट किया और सेव। अप्रॉक्स 81 MB का है इसका साइज, और ये डाउनलोडिंग हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो। चलो, जब तक इसे डाउनलोड होने वाला है, तब तक हम इसे फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। बेसिकली हमारा कंपाइलर इंस्टॉल हो चुका है। और जैसे हमारा कंपाइलर इंस्टॉल हो चुका है, तो सबसे पहले हम चलते हैं जहाँ पे डाउनलोड हुआ है, और मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, शो इन फोल्डर। और यहाँ पर हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर VS कोड, एक्चुअली जो मैंने लास्ट ईयर यूज़ किया था, इसी साल हुआ था एक्चुअली, इन मार्च। इससे पहले भी मैं यूज़ कर रहा था, लेकिन सिस्टम में नई विंडो एक्सचेंज के साथ सारे सॉफ्टवेयर उड़ा दिए, तो तब से प्रॉब्लम चल रही है। तो VS कोड तो मेरे पास है और इंस्टॉल्ड है। आपको VS कोड बेसिकली इंस्टॉल करना है, मैं बता देता हूँ। जैसे हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। और अभी मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो है, उसके लिए सॉरी। और आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट्स। इसके बाद इधर से नेक्स्ट, रजिस्टर कोड एज एन, ऐड द पाथ, ये जितने भी ऑप्शन हैं, आप चारों को क्लिक करो। एक्चुअली मैंने दो किए थे। इसका जो भी फंक्शन है, क्या फायदा है, वो आगे आपको अपने आप पता लग जाएगा, मैं बता दूंगा। फिलहाल आपको चारों ऑप्शन टिक करने हैं, और उसके बाद नेक्स्ट, और उसके बाद इंस्टॉल, पूरी प्रोसेस हो जाएगी और आपको इंस्टॉल कर लेना है बेसिकली। फिलहाल मेरे पास इंस्टॉल्ड है, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इसके बाद हम आते हैं अपने कंपाइलर पर, MSYS2। और बेसिकली सिस्टम थोड़ा लैगी है,
ये अपने आप जब भी प्रोसेस इंस्टॉल करेगा सिस्टम थोड़ा लैग कर रहा है। यहाँ बेसिकली इंस्टॉलिंग चल गई है, ये नीचे आ गया है सेटअप विजार्ड, हमने यहाँ से किया नेक्स्ट। ये पूछा है किस डायरेक्टरी में करना है, हमने कहा नेक्स्ट, अपाचे सर्टिफिकेट नेक्स्ट। और ये हमारा कंपाइलर इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद हम क्लिक करते हैं फिनिश, और फिनिश होने के बाद SYS चल गया है। और हमने देखा जैसे प्रोग्राम ने अपने आप हमारे लिए कमांड लाइन खोल दी है और कॉर्नर में हमारे सिस्टम का नाम जोएल लेनोवो @jarvis, ये मेरे सिस्टम का नाम है। आपके सिस्टम पर आपका नाम आएगा, आपके कंप्यूटर का नाम आएगा बेसिकली, जो आपके टर्मिनल पर नाम आएगा। अब फिलहाल हमें यहाँ पर एक कमांड पेस्ट करनी है। अरे ये क्या पेस्ट हो गया, वेट अ मिनट। अब एक कमांड है वो जो मैं दिखाता हूँ क्या कमांड है, पैकमैन -s इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। ये कमांड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस कमांड को यहाँ से सेलेक्ट किया, Ctrl+C कॉपी, और उसके बाद हम टर्मिनल में ले जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। जैसे हमने टर्मिनल में पेस्ट किया और एंटर हिट किया, अब सेल्फ डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वेट अ मिनट, थोड़ा लैगी चल रहा है सिस्टम। फाइनली नेटवर्क स्लो था, सॉरी। अब ये पूछ रहा है एंटर ए सिलेक्शन डिफॉल्ट ऑल। हमने बिना कुछ सिलेक्ट किए हुए डायरेक्ट एंटर प्रेस करना है, बिना कुछ छेड़े हुए, जस्ट एंटर, और ये चल गया है। इधर आ गया टोटल डाउनलोड साइज, ये बता रहा है 180 MB एंड प्रोसेस विद इंस्टॉलेशंस। अब ये बोल रहा है कि जो भी इंस्टॉलेशंस करनी है चलाएं या ना चलाएं। तो बेसिकली हमें टाइप करना है Y, और Y टाइप करने के बाद एंटर हिट किया और डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। फिलहाल डाउनलोडिंग जो चल रही है ये अपने आप सेट कर लेगी। NGW जितने भी हैं 6.2 MB 5.2 MB ये इनका साइज है बेसिकली। तो अब इसमें और ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ये डाउनलोडिंग प्रोसेस थोड़ा लंबा चलने वाली है। तो अब बात करते हैं कंपाइलर की। ये कंपाइलर होता क्या है? कंपाइलर बेसिकली एक मीडियम, एक माध्यम होता है ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में, और बाइनरी लैंग्वेज को ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में बदलने का। जैसे मान लेते हैं कि मुझे फ्रेंच नहीं आती और मेरे सामने जो बंदा है उसे हिंदी या इंग्लिश नहीं आती, तब कम्युनिकेशन को बनाए रखने के लिए हमें एक तीसरा इंसान चाहिए जो मेरी लैंग्वेज को सुनकर उसे फ्रेंच लैंग्वेज में बदल दे, ताकि सामने वाला इंसान मेरी बात समझ पाए, और जब वो फ्रेंच में बोले तो तीसरा इंसान वापस फ्रेंच को मेरी लैंग्वेज में बदल देगा, जिससे हम आसानी से एक दूसरे की बात समझ पाएंगे। ठीक इसी तरह से हम बाइनरी लैंग्वेज को नहीं समझ सकते, और ना ही कंप्यूटर इंग्लिश, हिंदी, चाइनीज, फ्रेंच या और कोई भाषा समझ सकता है। कंप्यूटर सिर्फ एक ही भाषा समझता है, 0 और 1, जो कि एक बाइनरी लैंग्वेज है। तो कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करने के लिए, कंप्यूटर को अपनी बात समझाने के लिए बाइनरी में उस कोड को हमें इम्प्लीमेंट करना होता है। बाइनरी लैंग्वेज हमें नहीं आती, और इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करता है कंपाइलर। कंपाइलर वही तीसरा बंदा है जो हमारे समझने लायक हाई लेवल लैंग्वेज कोड को पूरे को एक साथ एग्जीक्यूट करके एक साथ बाइनरी लैंग्वेज, जो एक लो लेवल लैंग्वेज है, के फॉर्मेट में बदल देता है, ताकि कंप्यूटर हमारी बात समझ सके और उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट दे पाए। जब आउटपुट तैयार हो जाता है तो कंपाइलर उस बाइनरी फॉर्मेट लैंग्वेज को हमारे पढ़ने लायक हाई लेवल लैंग्वेज में बदल देता है और हमें आउटपुट शो करा देता है। कंपाइलर का एक और काम होता है, और वो होता है एग्जीक्यूशन टाइम पर प्रोग्राम में एरर चेक करना। अगर हमारा कोड में एरर होती है तो कंपाइलर कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करने और प्रोसेसिंग के लिए भेजने से पहले ही बता देता है, भैया पहले अपने कोड चेक कर लो, इसमें एरर है। अब चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। फाइनली कॉर्नर पर मेरा नाम आ चुका है, लेनोवो @jarvis, ये मेरे सिस्टम का नाम है, जिसका मतलब है हमारे सारे डाउनलोड्स और इंस्टॉलेशंस अच्छे से हो चुके हैं। तो अब मैं इसे क्लोज करता हूँ, ब्राउजर को क्लोज किया, क्लोज ऑल, और उसके बाद हम चलते हैं दिस पीसी पर। इसके बाद हम जाएंगे लोकल डिस्क C,
क्योंकि ये सारी प्रोग्राम फाइल्स इसी के अंदर होती है। और इसके बाद वेट अ मिनट, एक्चुअली ये मेरे जो पुराने वर्जन्स हैं इन्हें मैं डिलीट कर देता हूँ, min GW, और फिर नए स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। अब हमारा फोल्डर जिसमें हम वर्किंग डायरेक्टरी है वो है MSYS64 जो हमने अभी इंस्टॉल की है। इस पर डबल क्लिक किया और इसके बाद हम अंदर देखते हैं अपना फोल्डर MIGW 64 बिट। मेरा एक्चुअली सिस्टम मैंने बताया था 64 बिट है, आपका अपने अकॉर्डिंग अगर 32 बिट है तो आप 32 के साथ जा सकते हैं। ये 64 में अंदर बिन फोल्डर के अंदर, और फाइनली इधर में gcc.exe फाइल है। और अब मैं ये कॉपी करता हूँ पाथ, क्योंकि अब मुझे एक ऐसा वेरिएबल बनाना पड़ेगा ताकि मैं जब भी कभी कॉल करूँ जीसीसी कंपाइलर को तो मुझे डायरेक्ट इतनी डायरेक्टरी में ना जाना पड़े। इसके लिए हम जाते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद मैं इधर सर्च करूंगा इन्वायरमेंट वेरिएबल। इन्वायरमेंट वेरिएबल पर क्लिक करने के बाद फिर हम इसमें देखते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पर क्लिक किया, एडिट यूजर, द मेन थिंग इज यूजर वेरिएबल फॉर लेनोवो। इसके बाद हम पाथ सेट करेंगे। ये मेरा पहला पाथ था जो मैंने सेट किया था, मैं आपको शुरू से बताता हूँ कैसे करना है। न्यू, और उसके बाद जो हमने डायरेक्टरी कॉपी की थी वो इधर पेस्ट की जहाँ पर हमारा जीसीसी कंपाइलर है। ओके ओके, और इट्स डन। ओके करके सब कुछ कैंसिल किया, इधर से क्लोज किया, और इसके बाद हम चेक करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पर कि हमारी जीसीसी वर्क कर रही है या नहीं। हमने टाइप किया G++ और नो इनपुट फाइल्स, मीन्स कंपाइलेशन टर्मिनेटेड, मीन्स हमारा कंपाइलेशन काम कर रहा है। अब हम वर्जन चेक करते हैं और फाइनली G++ वर्जन बता दिया है। और फाइनली इसका मीन्स है कि हमने अपना कंपाइलर अच्छे से सेट कर लिया है। अगर आपके प्रोग्राम में कंपाइलर सेट हो गया आपके सिस्टम में, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्योंकि अगर आप अभी कोडिंग फील्ड में नए हैं तो सच में इन्वायरमेंट सेट करना सीख लेना आपके कोडिंग करियर को शुरू करने का आपका पहला स्टेप है जो आपने सक्सेसफुली कवर कर लिया है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उन्हें सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। बट अगर आपने मेरे स्टेप एज इट इज फॉलो किए होंगे तो आई एम 100% श्योर कि आपका CMD भी GCC वर्जन शो कर रहा होगा। अब बात करते हैं सेकंड मेथड की। तो ये सबसे इजी मेथड, सी लैंग्वेज को सीखने के लिए बिल्कुल सिंपल इंटरफेस वाला, जस्ट सिंगल इंस्टॉलमेंट एंड रन सॉफ्टवेयर। और अपने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हमने भी इसी सॉफ्टवेयर पर सी को पढ़ा था, और ये सॉफ्टवेयर है टर्बो सी। तो चलिए चलते हैं वापस कंप्यूटर स्क्रीन पर और इसको भी सेटअप करके देख लेते हैं। सो ओपन करते हैं अपना ब्रेव ब्राउजर। इस पर हम गूगल सर्च पे जाएंगे और इधर सर्च करते हैं डाउनलोड टर्बो सी, टर्बो सी। और फाइनली जो टॉप की हैं सब अच्छी हैं, बट आई विल सजेस्ट फाइलोर्स। फाइलोर्स इज द वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट। और इधर हम क्लिक करेंगे प्री डाउनलोड, थोड़ा सिक्योरिटी स्टेटस के लिए एक बार चेक करेगा, और उसके बाद वापस से स्टार्ट डाउनलोड, और ये फाइनली फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अप्रोक्स 2.6 MB का इसका साइज है, और ये हो गया। अब हम करते हैं शो इन फोल्डर, एंड फाइनली सॉरी सिस्टम थोड़ा लैगी है यार। शो इन फोल्डर, ओके वो ओपन हो गया। जैसे आप इस पर डबल क्लिक करोगे अपने आप फाइल इंस्टॉल, नॉर्मल सिंपल इंस्टॉलेशंस जस्ट फॉर नेक्स्ट क्लिक्स। आपको बस नेक्स्ट क्लिक करते जाना है और दैट्स इट डन। सी लैंग्वेज के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम बनाने के लिए आपका एक छोटा सा सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, मैं इसे छोटा ही सॉफ्टवेयर बोलूँगा एक्चुअली, इसके लिए सॉरी अगर आपको बुरा लगा तो, लेकिन इसके बहुत सारे रीज़न हैं। आप बेसिकली दोनों मेथड में से आपको जो अच्छा लगे आप उस पर सी प्रोग्रामिंग कर सकते हो, दोनों सेम ही काम करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है। बट इस कोर्स के लिए हम विजुअल स्टूडियो कोड के साथ जाना पसंद करेंगे, और यही सजेस्ट करता हूँ कि आप भी VS कोड पर ही प्रैक्टिस करें ताकि जो मैं बताऊँ वो आप अच्छे से फॉलो कर सकें। और इसका एक और रीज़न भी है, टर्बो सी एक बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है और टाइम की रिक्वायरमेंट हमेशा अपग्रेडेड वर्जन होती है। और विजुअल स्टूडियो कोड एक पॉपुलर एडिटर है जिसमें आप सिर्फ सी नहीं, जावा, पाइथन, पूरा वेब डेवलपमेंट बड़े स्मूथ तरीके से कर सकते हो। सो विजुअल स्टूडियो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस हो।
तो अब फाइनली बात करते हैं मोबाइल पर सी प्रोग्रामिंग कैसे करें। तो चलिए चलते हैं फोन की स्क्रीन पर। तो फाइनली एंड्रॉयड फ़ोन में कंपाइलर सी कंपाइलर डाउनलोड करने के लिए, सी प्रोग्राम रन करने के लिए, सी लैंग्वेज सीखने के लिए हमें ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी और उसके लिए हमें जाना पड़ेगा प्ले स्टोर में। तो हम क्लिक करते हैं प्ले स्टोर। इसके बाद सर्च बार में हम सर्च करते हैं सी कंपाइलर। ऑटो सजेशन ने सी कंपाइलर का टैग दे दिया है और फर्स्ट आप देख रहे हो मैंने पहले से इंस्टॉल की हुई है कोडिंग सी। इट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट विद रेटिंग 4.4 ऑफलाइन सी। आपको इस पर बेसिकली क्लिक करना है और इसके बाद मेरे यहाँ पर ओपन लिखा हुआ आ रहा है, आपके यहाँ पर इंस्टॉल आएगा 60 MB के अराउंड आपकी ऐप है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे सेंटर पेज आएगा और पहला प्रोग्राम आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा। बेसिकली आपको इसको रन करना है और जैसे ही हम रन करके करते हैं, hello world, that's it, easy simple interface, so now enjoy the video। सेकेंड मेथड है, अब बात करते हैं किसी सेकेंड मेथड की एंड्रॉयड के साथ ही। तो एंड्रॉयड का जो एक और मेथड है, एक्चुअली वो सिस्टम में भी, डेस्कटॉप पे भी, लैपटॉप पे भी, सब में काम करता है और उसका एक बेसिक सा है। तो आपको सबसे पहले जाना है अपने ब्राउज़र में। ब्राउज़र में जाने के बाद आपको न्यू टैब में जाना है और न्यू टैब ओपन करने के बाद आपको इधर करना है ऑनलाइन सी कंपाइलर। जैसे आप इसे टाइप करोगे ऑनलाइन, ये जो सबसे पहली लिंक आई है ऑनलाइन GDB, इट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट। मैंने इस पर बहुत बार ट्राई किया है और आपके लिए भी सजेस्ट करूंगा कि आप इसे ट्राई करें। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है, वो है रेस्पॉन्सिव नहीं है। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ट्यूटोरियल्स पॉइंट। ट्यूटोरियल पॉइंट आपको जो प्रोवाइड कराता है ऑनलाइन, वो बिल्कुल रेस्पॉन्सिव है, जिसमें आप अपने प्रोग्राम को रन भी कर सकते हैं, एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं और एग्जीक्यूट जैसे हमने किया, और दैट्स इट, वेरी सिंपल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। होप आपको इंस्टॉलेशन समझ में आया होगी, इंस्टॉलेशन प्रोसेस कैसे काम करती है, कैसे इंस्टॉल होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोग्राम को एक्सप्लोर करेंगे, कैसे इस प्रोग्राम में जो सोर्स कोड था हमारा, इंक्लूड, studio.h, इंट मेन, प्रिंट ऐप, रिटर्न क्या है, कैसे काम करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू चैनल। बाय बाय।